बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इमाम मेहदी गहर सही अलमदद, या मेरी गहर सही अलमदद। रारियाच राराम ओम शांति हरिओम। एक सूफ़ी का आईना है। अल मोमिन मीरातुल मोमिन्ना, ये हदीस मुबारक है। एक मोमिन की आईना है और एक आलिम सू का दुश्मन है। हम एहतराम करता हूँ, अदब से तहजीब से सलाम करता हूँ हक्कानी आलिम हक को। आलिम सू से हमको दूर रहना है। और सूफीज़म इस्लाम की आईना है। किसने कहा? मुझे लगता है ये बना हुआ हदीस है, कुल मुस्लिमुन हुआ, यानी तमाम मुसलमान भाई है। कैसे है? एक फैमिली में 10 भाई बहन है, एक का साथ एक का कोई नो फेटर्निटी, नो ब्रदरहुड, नो हार्डीहुड, नो पेशेंट, नथिंग, कोई प्रेम नहीं है। तो कैसे हो सकता है? हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई है, उसमें रूहानियत आ गया, उसको रूहानियत मालूम पड़ गया। पहला बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी हिंदू कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, यानी शंकर भगवान। जिसने शंकर भगवान को एहतराम नहीं करा, उस शिवलिंग का एहतराम नहीं करा, शंकर भगवान का एहतराम नहीं करा, वो हिंदू नहीं है, वही मुशरिकी है, वो हिंदू नहीं है। और जो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी नंबर 1 कुफर है। बेगार मोहम्मद से अल्लाह को नहीं मिलते हैं, अल्लाह खुद नाराज है। बेगार मोहम्मद से अल्लाह कहने से अल्लाह कभी नहीं सुनेगा। और राम राम करते रहो जब तक तुम शंकर भगवान को नहीं पुकारेगा। इसलिए 2 ग्रुप है, ला इलाहा इल्लल्लाह और एक ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, यानी शंकर भगवान। ये शंकर भगवान है, उसमें विराजमान है। तो हम सूफीज़म से हमको मतलब है। हर जगह में सारी की कायनात के अंदर सूफीज़म, हर कायनात के अंदर सूफीज़म को मसनदे बैठाना चाहिए। सूफीज़म में कोई सियासत नहीं है, सूफीज़म में कोई रेशारेशी नहीं है, सूफीज़म में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सूफीज़म प्रेम की मज़ाक है। जिस धर्म में सियासत कर रहे, फड्डाबाजी कर रहे, एक एक को निशाना बना रहा है, उससे आप दूर रहना, हम भी उससे दूर रहना। उसको तो हुकूमत ऐसा करना चाहिए, उसको हेवी पेनल्टी देना चाहिए। हमारी मज़ाक प्रेम की मज़ाक। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये हम एक फैमिली है। और जो फ़िरका करते हैं, जिसका लताए जागृत नहीं है, वो फ़िरकाबाजी में है। जिसको चक्रास में राम की ज्योति नहीं है, वो फ़िरकाबाजी में है, वो बदगारी में है। ईरान, इस्फहान, शिराज, तेहरान, बंदर अब्बास, अबदान, सारी जगह में हमने घूम के देखा। ये मैक्सिमम पूरा वर्ल्ड के अंदर सूफीज़म इज द मेन थिंग्स फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। सूफीज़म का कल्चर करना मांगता है। कल्चर ऑफ सूफीज़म मेक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट कल्चर ऑफ सूफीज़म एन एनवायरनमेंट विल बी स्पॉइल्ड। यू शुड रिमेंबर दैट। शेख सादी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये जो आलिम सू जो घूमते हैं, ये मक्कार है, ये फ्रॉड है। मैंने नहीं कहा, शेख सादी भी बोल के किया। और मेरा आका तो बोला बिल्कुल उससे दूर रहने का। शेख सादी ने कहा अस्ती बर्रुक हमसे मक्कर आमुदी, बा खुदी खुद दर तमाशा सुए बाजार आमुदी। फारसी में कहा, ये जो घूम रहा है ये सब मक्कार है। सूफी का कोई मौत नहीं होता है। इन्ना औलिया ला यामुतु, सूफी का तरह होना चाहिए। सूफी का तरह होना चाहिए।
इन्ना औलिया ला यामुतू, यह हदीस है। और तमाम नबी प्रोफेट इसको जिस्म को मट्टी के लिए उसका हराम कर दिया, उसका जिस्म मट्टी नहीं खा सकता है। इन्नल हरामा अज्जदल अंबिया, इन्नल हरामा अज्जदल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिस्म को मट्टी ने वो मट्टी नहीं खा सकता है। सो लास्ट एंड फाइनल मोमेंट, सहाबा हो कुछ भी हो, सब सहाबा थोड़ी सब सहाबा नॉट ओरिजिनल सहाबा, वो एक भागी है, बदमाश है, मुनाफिक है। जंग की ऐलान होता था भाग जाता था और बाकी सहाबा आके शहीद हो जाता था। इधर एक बात उधर एक बात, ऐसी सहाबा गुजारा। फतेह मक्का की बात आप इस्लामी हिस्ट्री उठा के देखो, अगर समझ में नहीं आया तो अलारा टीवी देखा करो, एलएम की समंदर, यूनुस अल गहर, एलएम की समंदर, सूफी मास्टर, उनसे आप सुन लो। फतेह मक्का की बात सिर्फ 1.25 लाख सहाबाए किराम मौजूद थे और हुजूर की बेसाल पर 3,500 से 5,000 सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन आबी की अंडर में था। ये सब साला मुनाफिक था। हम कोई ओरिजिनल हिस्ट्री कोई नहीं बताते हैं, अगर जानकारी होता तो बताता। ये सब मुनाफिक है। डायरी में लिख के रखो, अलारा टीवी सुनते रहो। एलएम है तो अगर पढ़ने लिखना आते तो पढ़ाई करो और पहचान लो। इसके बाद में 61 हिजरी की बात 1, 2, 3 जनरेशन जा चुका है। जो करबला की धरती पर इमाम हुसैन को किसने शहीद करा दिया, ये सब सहाबा था। उसी दिन 40,000 सहाबा था। आपका डायरी में लिख के रखो, अगर मेमोरी से अगर आप डिलीट हो गया तो डायरी में लिख के रखो। 40,000 सहाबा किराम था। ना कोरी पटेल था, ना लेउआ पटेल था, ना पाटिल था, ना बैनर्जी था, ना चैटर्जी था, ना मुखर्जी था, ना कोई पुरोहित ब्राह्मण था, कोई पंडित था, कोई गोश्त था, कोई स्वामी नहीं था। ये सब सहाबाए किराम था। जिसको सहाबा ये भागी है, ये मुनाफिक थे, ये मुनाफिक है। इमाम हुसैन ने क्यों कहा? इमाम हुसैन को मालूम है ये सब मेरी नाना की दीन पर ईमान लिया था, इसलिए कहा अलम तस्माऊ वलैसा मुस्लिमून, आप लोग के अंदर एक भी मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुन नहीं पाता है। अलम तस्माऊ। फिर इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नस्र यंसुरूना, आप लोग के अंदर एक भी मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है। हल मिन नस्र यंसुरूना। ये सब ये मुनाफिक सहाबाए किराम था। इसलिए आका जब नमाज पढ़ाते थे 5 टाइम तो आका बोलते सब हमारा वाला है ना। मस्जिद नबवी में बोलता हाँ या रसूल अल्लाह, सब तो हमारा वाला है। तो आका ने अल्लाहू 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 जिक्र जहर चालू करते थे, दरवाजा खिड़की बंद करके। इसलिए वही सहाबा एक दिन आ गया था जो सहाबा आका को सामने मानते थे, पीछे बोलता है अरे ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, रसूलुल्लाह मत बोल। ऐसा सहाबा गुजारा अरब की मैदान में। और उस सहाबा नमाज भी अदाई करते थे। मुनाफिक की शैतान, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कुरान की आयत है। मुनाफिक जहन्नमी है। उसी टाइम एक वक्त, एक दिवस, वन डे आका के सामने वो सहाबाए किराम बैठा था। इसलिए अल्लाह ने कहा या रसूल अल्लाह, इससे आपका चेहरा मुबारक फिरा लीजिए, ये मेरे जिक्र से गाफिल है। फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन जिक्रना वलम युरिद इल्लल हयातिद दुनिया। इसलिए कहा हमारी सूफीज़म इस्लाम की आईना है। सूफीज़म, और वही सूफीज़म होना मांगता है जिस सूफीज़म इमाम मेहदी गौहर शाही की को सरकार मान के अगर बैठे और इसमें जात जिक्र ले, वही सूफीज़म हमको चाहिए। ऐसे तो बहुत सूफी मिलते हैं, हाथ में छोटी ले लेते हैं, अच्छा खादी कपड़ा लेते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास टोपी बनाते हैं, दाढ़ी वाइट हो गया, बोलते हम सूफी है। हम ऐसा सूफी नहीं चाहिए, हम गौहर शाही को पुकारने वाला सूफी चाहिए। क्यों? सूफी जो होगा वो गौहर शाही को पहचान लेगा। बनने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ सूफीज़म इसको सिर्फ एक सुकून दे सकता है। सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सेल्फ नोटिफिकेशन, ये आत्मा शुद्धि की कारण से तो इंसान जागृत हो सकते हैं। हमको इल्म चाहिए, लेकिन बहुत सारे आदमी इल्म हासिल करने के बाद इसमें जात दिल में नहीं बसाया। अगर गौहर शाही को माने, सैयदना रियाज अहमद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माने तो इसमें जाता है। इसमें जात मेरे प्यारे मुर्शिद सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही कंटिन्यू बांट रहा है। तो हमको सूफीज़म चाहिए, बगैर सूफीज़म से कुछ नहीं होएगा। अगर ईमान मेरी घाटे पे है तो पूरब और पश्चिम की तरफ रुक करके क्या फायदा है? मैं तो पश्चिम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेता हूं, वो गया बाढ़ में, आगे काबा रुक करके पढ़ रहा हूं नमाज, अंदर खुटा है, तो उसमें क्या फायदा है? आका को नूर नहीं मानते हैं, सूफीज़म के ऊपर विश्वास नहीं है, जाते मोहम्मद इमाम मेहदी गौहर शाही के ऊपर उसकी कोई ट्रस्ट नहीं है, ईमान नहीं है, तो तेरे पूरब और पश्चिम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ के क्या फायदा? कुरान ने तो इशारा दिया, अंतुअल्लू वजुहाकुम किबलल मशरिकी वल मगरिबी वला किन्नल बर्रा मन आमना बिल्लाही। कुरान कह रहा है अगर तेरे पास ईमान नहीं है तो पूरब और पश्चिम तरफ रुक करके नमाज रख करके फायदा क्या है? तो हमको आलम सू से दूर रहने का, नकली सूफी से दूर रहने का, हमारा पास मज़हब की कोई सियासत नहीं है। हमारी मालिक एक ईश्वर, वही राम, वही रहीम, वही रहमान अल्लाह। हम एक हिंदू भाई का साथ, हर मजहब का साथ हम गला मिलेगा। हम ट्रेन में, गाड़ी में, प्लेन में कहाँ भी बैठे, हमारी साइड में कौन है वो हमको नहीं देखने का। ये इंसान है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, अपना अपना दीन करो, सबका मालिक एक है। अभी धर्म को कन्वर्टेड करने का टाइम नहीं है। ये जब बोलते ना ये धर्म कन्वर्टेड करा, ये फालतू बकवास है। अभी मेहदी की दौर आ गया, सबको इश्क और मोहब्बत से अपनी अपनी धर्म से राम अल्लाहु अल्लाहु जिक्र करो, तुम्हारी लताए चक्र से बेदार हो जाएगा, नूर से, राम की ज्योति से ज्योतिमय हो जाएगा, डिलाइटेड हो जाएगा। और क्या खौफ है? कुछ खौफ नहीं है, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। ये जो वही दौर आ गया, ये कल की अवतार की दौर है, ये कल की अवतार की दौर है। अभी पुराना टाइम क्या मुनि ऋषि, पुरोहित तो ब्राह्मण जिसने चक्रस को बेदार कर लिया वो बहुत कम मिलेगा, वेरी स्कैर्सिटी हर मजहब में, हर जगह में। तो हमको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तुम अरबी हो, अरब में पैदा हुआ, कुवैत में पैदा हुआ, सऊदी में पैदा हुआ, हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मतलब वही है तुम्हारे अंदर सियासत नहीं होना मांगता है। ये सारी ब्रह्मांड, सारी भूमंड एक फैमिली है, इट इज वन फैमिली है। रूहा और सर झुका के उसी बारगाह में बोलो हरिओम, ओम शांति, ओम शांति, अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अरे मस्जिद में, मंदिर में जाके अगर सियासत करे, बाहर आके अगर दंगा करे, फसाद करे, फाइट करे, तो उस मस्जिद और मंदिर से क्या मतलब है? इंसानियत सबसे बड़ा चीज है। इंसानियत पहला आते हैं, मजहब बाद में आते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा चीज है। हम इंसानियत में चलने, कोई आदमी चलने लगा, सामने एक गाड़ी आके किसी को ठुक रहे, गाड़ी का चक्का के नीचे जाने का करीब हो गया, अगर आपकी नज़र में आया, मेरी नज़र में आया, तो मैं उसको फटाफट पकड़ के सेव करने के लिए उसको कोशिश करता हूँ फॉर इज सेफ्टी। उसी टाइप तो हम नहीं देखते इसका फोरहेड में हिंदू ना, मुस्लिम ना, क्रिश्चियन लिखा है, वो हम नहीं देखते हैं। हम देखते ये इंसान है। तो दिल को सफाई करो, खुदा की कसम, राम की कसम, ओम की कसम, ओम शांति। मन को सफाई करो, मन को सफाई करके वेद पढ़ो, मन को सफाई पढ़ के कल्कि पढ़ो, मन को सफाई करके कुरान पढ़ो, भजन करो, पूजा करो, अर्चना करो, आरती करो। सबका मालिक एक है। कुरान पढ़ो,
दिल को सफेद रखो। ऐसा मत बोलो तुमने कुर्बानी जवाई किया, उसका गोश्त पड़ोसी को नहीं, हिंदू को नहीं देने का, गैर कौम को नहीं देने का। ये किसने कहा, कौन सा हदीस में लिखा है? अरे वो तो इंसान है ना। आज हर जगह में उर्स होती है, कितनी जानवर जबाई हो रहा है, हर इंसान खा रहा है, जिसको खाने का शौक है खा रहा है। लेकिन ऐसा सियासत की बात हमको नहीं मांगता है। हमारा लिए डन और बम हर जगह सारी तरफ से, हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम हमारी भाई है। प्यार से रहने का, प्यार से रहने का, और ये जलन, हिंसा ये छोड़ने का। तो ये कब छोड़ोगी? ये जब तुम रारम 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 हरियम हरि हरि जब बोलोगी, तो ये अल्लाहु अल्लाहु जब बोलते रहेगा। और सही गुरु, सतगुरु कहाँ? सतगुरु नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा। सतगुरु कल की अवतार इमाम मेहदी गहर सही आ गया, और यूनुस अल गहर की दमन पकड़ के उसकी रंग लगाओ। किसकी रंग? गहर सही की। इल्म की समंदर जिसकी सामने कोई आदमी नहीं जा सकता है। यूनुस अल गहर के सामने बैठने का किसका ताकत है? हाँ, मोहब्बत से बैठ सकता है। मोहब्बत से आप उसकी दामन पकड़ लो, मोहब्बत से उनके हाथ में घुसा दो ताजिम। लेकिन सियासत की दौर पे कौन जा सकता है उनके सामने? नहीं जा सकता है। जिसने मुकामे जाबारुत, मुकामे मालाकुत, मुकामे अहदियत, मुकामे वाहदियत, फुलसरत सब रूहानियत की दौर पर गुजारा करके आया, वो यूनुस अल गहर है, वो फना है, वो लका है, वो बका है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे कहने का मेन मुद्दा, मेन टारगेट, मेन मौजू सूफीज़म। सूफीज़म इस्लाम की आईना है। सब सहाबा नहीं है, सब सहाबा नहीं है। खुदा हाफिज, गहर हाफिज, गहर हाफिज। राराम राराम राराम।